ये मैंने उठा हूँ, उसी पाँव में नीचे गया हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतरा हूँ, मैं आगे क्या देख रहा हूँ, मेरी सिस्टर, वालदा और वालिद साहब मोहम्मद यूसुफ मेरे वालिद साहब के पाँव में फायरिंग कर रहा था। ऐसे बैठ कर ताने रख रख के फायर कर रहा था कि उसकी तरफ लपटा हूँ। मैंने उसको पिस्टल को हाथ डाला, उसने उसी टाइम मेरे पट के ऊपर गोली मारी और मेरी टांग ने इतना बर्दाश्त नहीं किया और मैं नीचे गिर गया। वो खुद देख रही हूँ, मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा मुझे गोली लग गई, मेरा बेटा गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड जो है वो मोहम्मद यूसुफ के पीछे भागे हैं, लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी से लोगों ने आज बेटे की 2 बेटी है, छोटी छोटी, 1 साल की बेटी है, 1 2 साल की। खुदा के वास्ते बची अपील है लोगों से, चीफ जस्टिस से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वो बंदा जमानत पे है, अब वो टर्म ले लेता है और अदालत पर पेश। पहले तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को, जो 17 साल की बेटी है, उनको हरासा किया है और गंदी गंदी गालियाँ। ये कैसा कानून है पाकिस्तान में? ये क्या अदलिया है? ये क्या कानून है? ये कैसा? पुलिस का बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा ये सहारा है, ये बुढ़ापे का सहारा। उस जालिमों ने, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इनका क्या बनेगा। खुदा के वास्ते इन लोगों को इनका अंजाम के ऊपर पहुंचा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। मैं इस वक्त मौजूद हूं सांदा के इलाके में और यहां पे मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसी वारदात हुई है कि आप लोगों के दिल दहल जाएंगे। घर पर 2 से 3 अफराद आते हैं और हमलावर होते हैं जिनके पास असला है, वेपन है, और उसके बाद वो जो है इन साहब की वालदा नीचे होती हैं और इनकी सिस्टर, इनकी बहन नीचे होती हैं। उनको पहले हरासा किया जाता है, उसके बाद जब शोर डलता है तो ये नीचे जाते हैं, तो फिर इनको गोली मार दी जाती है। और वाकया कुछ ऐसे है कि इनके ससुर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे एक धमाके में, किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर में, लाहौर आके वो शहीद हो गए। तो उसके इंसानी हमदर्दी की बिना पर जो है उल्मा ने इनको कोई इमदाद दी थी और इनकी जो वाइफ हैं वो उनकी वाहद बेटी थी, तो उन्होंने वो जो है पैसे अपने वालिद पे लगा दिए थे, तो उन पैसों में से वो हिस्सा मांगते थे, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ, कितने लोग आए, पहले कौन नीचे गया और आपको गोली कैसे लगी? मैं सोया हुआ था, तो एक रात पहले ना मेरी ताई थी, वो मुझे बोल के गई थी सुबह तुम्हें मैं बताऊंगी, बंदे आएंगे तुम्हें पूछेंगे। मैं सो गया, सुबह हो गई, 4 बज गए, 4 बजे का टाइम था, मैं रात लेट सोया। सुबह मैं आवाज़ सुनी फायरिंग हो रही है, मैंने उठा हूँ, उसी पाँव में नीचे गया हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतरा हूँ, मैं आगे क्या देख रहा हूँ, मेरी सिस्टर, वालदा और वालिद साहब मोहम्मद यूसुफ मेरे वालिद साहब के पाँव में फायरिंग कर रहा था। ऐसे बैठ कर ताने रख रख के फायर कर रहा था। और नवीद जो था, मेरी वालदा और मेरी बहन को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और हैरिस कर रहा था। मैंने दूर से देख के कहा, ओए नवीद, ओए यूसुफ, तुसी रंगबाजी ला रहे हो या चंगा नहीं कर रहे। इतनी देर में जो कोई यूसुफ तो ऑलरेडी मेरे वालिद साहब के पाँव में फायरिंग कर रहा था, वो पीछे को होता गया और नवीद ने मेरी तरफ पिस्टल कर ली। जब उसने मेरी तरफ पिस्टल की तो मैं उसको भाग के उसकी तरफ लपटा हूँ, मैंने उसको पिस्टल को हाथ डाला, उसने उसी टाइम मेरे पट के ऊपर गोली मारी। और उसने, यूसुफ ने ये देखा कि नवीद ने इसको गोली मार दी, जो कि मेरे पट के आर पार हो गई। तो उस यूसुफ ने ये देखा कि इसको गोली, उसने भी मेरे ऊपर फायर किया, को मेरी टांग ने इतना बर्दाश्त नहीं किया और मैं नीचे गिर गया। वो फायर मुझे छू के यूसुफ का गुजर गया। इतनी देर में शोर डाल गया मोहल्ले में, वो फाइल लागे, लोगों ने उनको पकड़ा। यूसुफ पापा में वालिद साहब मेरे, अल्लाह ने बचाया उनको, वो बुजुर्ग, इतनी उनकी दाढ़ी है, उसके पीछे भागे। आगे से 4 अफराद थे पुलिस वाले, वो मौके पे थे, वहाँ पे बाजार में वो गश्त कर रहे थे। उन्होंने यूसुफ से वेपन बरामद किया, उससे पिस्टल बरामद किया, उसको उधर मौके पे पकड़ लिया। नवीद वहाँ से मौके से भाग गया, उसके पास ब्लैक कलर का पिस्टल था जिससे उसने मुझे गोली मारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर के साथ बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड होगी, और वो पुलिस क्यों नहीं बरामद कर रही, उनसे वीडियो क्यों नहीं जो है वो, क्या आपने अदालत से रुजू नहीं किया कि क्या पुलिस को पैसे खिलाए गए हैं कि वीडियो ज़ाया कर दी जाए, सबूत ज़ाया कर दिया जाए? वो तो एविडेंस है बहुत बड़ा। मैंने कैमरे वालों को भी, जिसके कैमरे घर में लगे हैं, हमने उनको भी बोला है वीडियो दो। वो कह रहा है जी मेरे कैमरे ख़राब हैं, हालांकि उसकी गाड़ी उसके नीचे खड़ी होती है, उसके कैमरे ख़राब नहीं हो सकते। हमने उससे रिक्वेस्ट की है, पुलिस को भी बोला है कि पुलिस सर ये इससे वीडियो ले, वो कहते वो नहीं देता, हम कैसे लिए, ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज़ कानून में कैमरे लगे, उसके नीचे जुर्म हो रहा है, वो आप लें।
जी नाज़रीन, हमने इनका मौक़िफ़ लिया और ये आपके सामने जो है इनको देख सकते हैं कि गोली लगी हुई है और ये उस दिन शदीद ज़ख्मी थे, इनकी जान बच गई और इनको मारने के बाद एक बंदा पकड़ा गया और एक बंदा जो है फ़रार हो गया और जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है वो फ़रार हो गया और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आ सका और वो ज़मानत भी ले चुका है। यानी कि किसी को आप गोली मारो और उसके बाद जो है ज़मानत ले लो, ये कैसा कानून है और पाकिस्तान में किस तरह से इंसाफ मिलेगा? ऐसे लोगों को देखकर फिर और लोग भी दंदनाते फिरते हैं और फिर क्राइम रेशो जो है बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगा चीफ जस्टिस साहब को और आला अदलिया को कि इनकी ज़मानत कैंसिल की जाए और इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए कि एक बंदे ने जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने गोली मारी है वो जो है आज़ादाना घूम रहा है। अब हम इनकी वालदा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इनकी वालदा और इनसे बात करते हैं। जी, क्या वाक़या पेश आया था? वालेकुम सलाम बेटा। 13 तारीख की रात को मेरी जेठानी आई है, मेरे बेटे की ताई लगती है जो, वो आई है डिमांड कर रही थी पैसे की। हमने कहा आपका नहीं बनता, लेकिन वो जाते हुए मेरे बेटे से बहस व तकरार कर कर उसने बहुत बहस की। उससे जाते हुए कहा कि मैं सुबह तुम्हें अपने बंदे ला के बताऊँगी वो तुमसे कैसे पैसा लेते हैं। मेरे बेटे ने कहा ठीक है। मेरा बेटा भी सो गया, हम भी सो गए और दूसरे दिन वो आई है। आकर उस नवीन ने हमें 4:15 पर हमें कॉल की है कि नीचे आ। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि नीचे आओ। वो नीचे नहीं, मैंने कहा आप ना जाओ, मुझे डर लग रहा है कि ये कोई मसला करने आए हैं। मैंने कहा आप ना जाओ, मैं जाती हूँ। मैं गई हूँ, मेरी बेटी गई। हमने जाके दरवाजे से पूछा है, दूर से हमें इशारे करता है कि असला देकर अपने बच्चों को बाहर भेजो, अपने आदमी को भेजो। मैंने दूर से कहा कि कोई भी नहीं है घर पर। कहता नहीं भेजो भेजो। इतने में मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि नीचे आओ भी, तुम भी आओ। मेरे हस्बैंड नीचे गए, हम तीनों आगे बढ़े हैं इनकी तरफ। अभी हम काफ़ी दूर थे तो इन्होंने दोनों ने असले निकाले हैं और साथ ही इन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले हवाई फायर निकाला, फिर सीधे फायर निकालने शुरू कर दिए। जब मेरा बेटा लपका उसकी तरफ तो उसने दस्ती उसके पट के ऊपर पिस्टल रखी है और फायर निकाल दिया और वो फायर जो है वो आर पार हो गया। मैं खुद देख रही हूँ, मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा मुझे गोली लग गई। मेरा बेटा गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो मोहम्मद यूसुफ के पीछे भागे हैं, लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी से आके पकड़ा है और मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे की 2 बेटी है, छोटी छोटी, 1 साल की बेटी है, 2 साल की बेटी है। खुदा के वास्ते बची अपील है लोगों से, चीफ जस्टिस से, कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वो बंदा जमानत पे है, अब वो टर्म ले लेता है और अदालत पर पेश नहीं होता है। ये आपसे मेरी इल्तमास है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए बस पे। पुलिस जो है वो इंसाफ देने में नाकाम है, मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हो रहा। तो दरख्वास्त की है, जो इनकी वालदा हैं उन्होंने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस और अदलिया से दरख्वास्त करती हूँ और हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब इनके वालिद से बात करते हैं। साथ उनके वालिद मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि जो सारा आपके बेटे को गोली लगी, ये कहानी किस तरह शुरू हुई और किस तरह ख़त्म हुई? बेटा, बात ये है कि मेरे बेटे ने भी और मेरी वाइफ ने भी सारी आपको बातें क्लियर करके बता दी। ये मामला तो वही हुए हैं, लेकिन जल्दी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जब हम लोग नीचे गए हैं ना तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। पहले तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को, जो 17 साल की बेटी है, उनको हरासा किया है और गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। उसके बाद मैं अपनी गैरत पे काबू नहीं पा सका। मैंने उनके ऊपर जो है ना क्या कि खुदा के वास्ते ऐसा नहीं कर। मैं उस दौरान में मैंने अपने कानों से आवाज़ सुनी कि मेरा बेटा पीछे से आवाज़ दे रहा है, ज़ालिमों ऐसा ना करो। जब नवीद ने ये बात सुनी और नवीद ने उसी वक्त फिर सीधे फायर शुरू कर दिए। बेटा मेरा उसके ऊपर लपका है, उसने फायर मार दिया। हम लोग ज़िंदा हैं, मेरा बेटा भी ज़िंदा है, मेरी बीवी भी ज़िंदा है, मेरी बेटी भी ज़िंदा है। हम लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा काम किया है, तो फिर वीडियो की क्या ज़रूरत है? ये कैसा कानून है पाकिस्तान में? ये क्या अदलिया है? ये क्या कानून है? ये कैसा पुलिस का कानून है? हम कह रहे हैं कि इस आदमी ने गोली मारी है, इस आदमी ने हमारे साथ जुल्म किया है। ये क्या वीडियो का क्या चक्कर है? ये रुखसाना, नवीद और मोहम्मद यूसुफ, ये 3 मुलज़म है। मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा ये सहारा है, ये बुढ़ापे का सहारा। ज़ालिमों ने, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इनका क्या बनेगा? खुदा के वास्ते इन लोगों को इनका अंजाम के ऊपर पहुंचा जाए। मेरे आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है,
आला पुलिस वालों से दरख्वास्त है, आदमी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आला हुकाम पुलिस हमारी मदद करे, खुदा के वास्ते हमारी मदद करें आप। जी नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये कोई अंधा जुर्म नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने ये वारदात, ये जुर्म, ये गोली मारी गई है और हम खुद इसके ऐनी शाहिद हैं, हम खुद इसके गवाह हैं, लेकिन पुलिस मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार करने में नाकाम नज़र आ रही है। मैं CCP और IG पंजाब को दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार करके इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इनकी दाद रसी की जाए। बहुत शुक्रिया।